राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम सुनेंगे प्रेम और भक्ति लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां रहा करती थी, बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई भी नहीं था। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, इसीलिए एक दूसरे का सदा साथ दिया करती थी और अपने सुख दुख आपस में बांट लिया करती थी। एक स्त्री हिंदू थी, परंतु दूसरी स्त्री जैन थी, धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वृद्ध ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान कर रखा था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराती, धुले वस्त्र पहनाती, दूध और फल आदि से भोग लगाया करती थी और उन्हें धूप दीप समर्पित किया करती थी। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखा करती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम को वह बहुत ध्यान रखा करती थी। जब भी वह बाहर जाया करती थी, लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु अवश्य लाया करती थी। नए वस्त्र, खिलौने आदि अवश्य लाया करती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। परंतु जो जैन वृद्ध थी, वह अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहा करती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत प्रेम और भाव था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म की प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखा करती थी। जब किसी को कोई समस्या हुआ करती थी तो वह एक दूसरे का साथ दिया करती थी। दोनों ही वृद्ध महिलाएं स्वभाव से भी बहुत सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी परम शेष समय रहता था, वह दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताया करती थी और एक दूसरे के दुख और सुख की बात किया करती थी। एक बार की बात है, हिंदू वृद्ध को 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्ध अवस्था होने के कारण उससे अधिक न चला गया। इसके कारण वह स्त्री अपनी विवशता प्रकट कर दी। हिंदू वृद्ध ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वह बोली, मैं तो 1 माह के लिए जा रही हूँ, तब तक मेरे ना रहने पर मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान आप रख लेना। उज्जैन वृद्ध ने संघर्ष ही उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्ध ने उज्जैन वृद्ध को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी जरूरत, नियम और आवश्यकताएं बता दी। तब उज्जैन वृद्ध ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया। एक दिन के बाद वह हिंदू वृद्ध तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन वृद्ध ने अपने हाथ में ले लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। वह कोई नियम नहीं जानती थी, परंतु फिर भी बहुत खुश थी। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराए से लेकर रात्रि के उनके शयन तक के सभी कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूरे किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने घर में शयन करने के लिए चली गई। अगले दिन प्रातःकाल जब वह वृद्धा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। नियम के अनुरूप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर मुड़ गए हैं। उसने पहले कभी भी लड्डू गोपाल के पाँव नहीं देखे थे, तब भी उनको देखा वस्तुओं में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पाँव है ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर देखकर वह सोचने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया है? इनके तो पैर ही मुड़ गए हैं, इनके तो पैर पीछे की तरफ हो गए हैं। उसने उस हिंदू वृद्ध से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवित होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है मालिश करने से इनके पैर ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति और भाव में डूबी वह भोली भाली वृद्ध ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार उनके पैरों को मालिश किया करती थी। शेष उसी प्रकार जैसे एक छोटे बालक की मालिश की जाती है। उस भोली वृद्ध की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा।
भक्त वत्सल भगवान अपने करुणावश अपना प्रेम उस वृद्ध पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः जैन वृद्ध ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं। लड्डू गोपाल के पांव सीधे हो गए हैं और वह सीधे खड़े भी हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन पश्चात दूसरी स्त्री वापस आई, यानी कि उसकी सहेली वापस लौटी तो